कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब इमोशनल जर्नी थी, पूरी इमोशनल ब्रेकडाउन वाली जर्नी थी। सेल्फ डाउट्स भी बहुत हो रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं, फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं क्या चल रहा है वगैरह सब, सारी मिक्स रही है जर्नी। तो पूरी मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही थी इमोशनल ब्रेकडाउन और लो फेजेस। सिर्फ ऐसा हो रहा था कि रोना आ रहा है, रो रहे हैं 1 घंटा, चलो रो लो 1 घंटा, बट फिर से चुप हो जाओ क्योंकि पढ़ने पढ़ना बैठना है। है तुम्हारा। मना करना सीखो। अच्छा। दोस्त हैं, घर वाले हैं, सारे लोग हैं, सब बोलेंगे। आज उनको बुरा लगेगा कल, लेकिन जब आपका पेपर निकल जाएगा तो मैंने चेहरे देखे हैं मेरे। सो हाय अनुषी, सो आप एक अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो कि आपने कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं और कितना टाइम आपको हो गया, अटेम्प्ट कौन सा था आपका। My name is Anushi Marodia and I am from Bhopal, Madhya Pradesh. And बैंकिंग एग्जाम्स की जर्नी मेरी टोटल अगर मैं गिनूँ तो 3 साल की रही है, बट प्रॉपर पढ़ाई करके प्रॉपर लग के ये मेरा सेकेंड ईयर था। जब सेकेंड ईयर में मैंने फिर सारे प्री निकाले हैं, सारे मेंस में मुझे बैठने का मौका मिला है। एंड IBPS PO पहला मेंस था जो मैंने क्लियर किया, और लाइफ का पहला इंटरव्यू था जो मैंने क्लियर कर लिया। एंड आई वाज वेरी होपफुल कि SBI क्लर्क, SBI PO भी मैं क्लियर कर लेती, बस वो इन चीजों में लग गया तो उसमें अपीयर होने का मौका नहीं मिला मुझे। ओके, अच्छा अच्छा। जी सर, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है श्री गोविंद राम सिक्सारिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस से, इंदौर से। एंड देन उसके बाद 2023 में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया कोडिंग वगैरह पे, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया उसको। मैंने मेरे दोस्त के साथ डिस्कस किया था कि क्या कर सकते हैं, कौन से और फील्ड्स हैं मेरे लिए। तो उसने मुझे एडवाइस किया कि बैंकिंग और एसएससी है। तो मेरा स्टार्टिंग से था, मैंने स्टार्ट जेई दिया हुआ था, तो मुझे ये पता था कि अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो अगर आप एक एग्जाम में फोकस करोगे तो आप चांसेस ज्यादा होते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन एवरीवेयर। तो मैंने सिर्फ बैंक पे फोकस किया क्योंकि एसएससी से थोड़ा कम कंपटीशन था, ऐसा मुझे सुनने में मिला, तो मैंने बोला चलो यही कर लेते हैं। फिर जून 2023 में मैंने स्टार्ट किया। कुछ एजुकेटर्स मुझे मिले यूट्यूब के थ्रू, उनसे मैंने स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद सब जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था 2023 में अक्टूबर में, मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था आईबीपीएस हलचल पीओ का। हलचल मच गई थी यूट्यूब पे, हाँ। हाँ, तो ठीक। कहीं पे भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे पढूं। बट मैं आपके वीडियोस देखता था, तो उस समय आपने बैच निकाला हुआ था चेकमेट नाम से मेंस के लिए, तो उसके बारे में मुझे पता चला। तो फिर मैंने बोला चलो अब सर से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस आपकी करी हुई थी ऑलरेडी यूट्यूब पे। ठीक है। तो आपका मैंने कोर्स ले लिया, और फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर में आपके प्रीलिम्स निकल गए थे बट मेंस नहीं, प्रीलिम्स नहीं निकले थे आपके फर्स्ट ईयर में। सो फर्स्ट ईयर में ऐसा सीन हो गया था कि मैंने एक पेड कोर्स ले लिया था। ठीक है। एंड उस गधे गधे जैसे हार्ड वर्क करने लगी थी मैं, कि रट रही हूँ मैं वीडियोस, वो जो क्वेश्चंस करा रहे हैं मैं रट रही हूँ, समझ कुछ ओके। नहीं आ रहा है। वो बेसिकली क्वांट का था, सारे ठीक है। बच्चों मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वांट में स्ट्रगल कर रहे होते हाँ हैं। हाँ हाँ। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, प्लेन कॉमर्स। ओके। क्वांट बहुत फियर बैठा हुआ था। वो हम्म। कोर्स लिया और उस चक्कर में पूरा 1 साल वेस्ट हुआ है सर। ओके। कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा था, कुछ भी, सिर्फ रट रहे थे हम्म। क्वेश्चंस। हम्म। सो वो पूरा सेशन, पूरा एनुअल सेशन खत्म हुआ। हम्म। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, हम्म। तब सर आपकी प्लेलिस्ट मिल गई मुझे। आपको पहले से फॉलो तो मैं कर ही रही थी, आप पहले स्ट्रैटेजी वीडियोस हाँ हाँ। बनाते थे। हम्म। हाँ, तो फेमिलियर तो थी मैं आपके चैनल से। फिर आपकी अरिथमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट मिल गई। हम्म। इट वाज अ ब्लेसिंग, इट वाज अ टोटल गेम चेंजर पूरी हाँ मेरी जर्नी में। हाँ। एक एक वीडियो मैंने सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के आई गेस 3 3 बार देखी होगी। ठीक है। ओके। पूरा परफेक्शन उसमें अचीव कर लिया था, सारी चीजें, और खुद के नोट्स बना लिए थे। और सर वो 2 बार 3 बार के बाद दोबारा कभी वो वीडियोस खोलने का वो नहीं मिला, क्योंकि नोट्स भी अच्छे बना बन लिए गए थे। थे, हाँ। और बहुत बेस बहुत प्यारा बन गया था सर अरिथमेटिक का तो। अच्छा, हाँ, तो क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में स्पीड में सब कर लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एंड डीआई। अरिथमेटिक जनरली लोग छोड़ते हैं, आपने छोड़ा था या फिर किया था, या फिर किस प्लानिंग से किया अरिथमेटिक? फिलहाल तो आपने किया बताया प्लेलिस्ट से, लेकिन आपने क्या प्लानिंग थी? एंड डीआई में दो पूछूंगा, एक तो प्रीलिम्स में डीआई की में स्पीड कैसे इंप्रूव की, और मेंस की डीआई का क्या सोल्यूशन निकाला, कैसे करते थे, लाइक क्या प्लानिंग थी? सर अरिथमेटिक के चैप्टर से स्टार्ट करूँ तो ये मुझे आपकी प्लेलिस्ट से, ओके। आपकी ये सारी चीजें सुन के समझ आ गई थी कि कुछ कुछ चैप्टर्स करने ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ। जैसे परसेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैंने। ठीक है। परसेंटेज एंड रेशियोज, ये रेशियो। 2 चैप्टर्स मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। और उसके बाद से आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस उठा लो, मिक्सचर एलिगेशन, तो सारे सब बन चैप्टर्स जाएंगे, बन हो जाते जाते थे। हो जाते। ये 2 चीजें मैंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी। ठीक है। वहां से मैंने कुछ चैप्टर्स छोड़े भी थे, जैसे प्रोबेबिलिटी मैंने छोड़ दिया था। ठीक है।
प्रोबेबिलिटी और एक आध और मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया था, बट बाकी जो मैंने चैप्टर्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, स्ट्रीम्स मैंने इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि इसका कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर दूंगी एनी डे, ओके, अच्छा, बेसिकली। हाँ, ठीक है। और डीआई में? बाकी सर क्या, डीआई, डीआई प्री की डीआई तो हर कोई कर लेता है। ठीक है। स्पीड का खेल सिर्फ इतना रहता है, आपको सॉल्व करना आ रहा है तो नेक्स्ट चीज होती है स्पीड बढ़ाना, मॉक्स लगाने होते हैं, सिर्फ मॉक्स लगाने होते हैं। मैंने टॉपिक वाइज भी लगाए हैं, जिसमें स्पीड मैथ्स की उठा लिए, सिर्फ डीआई के लिए 10 मिनट का रहता था, 2 डीआई रहती थी। अच्छा, हाँ, 10 मिनट का टाइमर है। एम मेरा ये रहता था कि मैं 7-8 मिनट में 2 डीआई वो कर लूँ फ्री। ओके, अच्छा। इससे मैंने टाइमिंग बढ़ाई है। प्रीलिम्स में मतलब आपने मेंस ये लेके चलते थे, प्रीलिम्स में मतलब लेके चलते थे ऐसा? ये प्री लेवल की डीआई के लिए। मेंस पे? मेंस की डीआई तो स्टार्टिंग में जब मुझे लगा कि नाउ आई शुड मूव ऑन मेंस, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो चीजें मैंने आपकी मेंस वाली वीडियोस लगाई थी। ठीक है। कि मैं आपकी मेंस वीडियो लगाई, बहुत शांति से, बहुत सुकून से, कोई जल्दी नहीं है कि स्पीड बढ़ानी है, पहले तो कंसेप्ट ही समझना जरूरी है मेरे लिए, कैसे होगी। फिर पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सर का तरीका क्या है, कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं डीआई को, वो चीजें धीरे धीरे सीखी। बुक्स में भी जैसे मैंने कॉन्ट का सेक्शनल उठाया मेंस का, तो स्टार्टिंग के 2-4 बार तो मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। कि पहले सबमिट कर लो, पूरा पैटर्न देख लूं मैं क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से फिर मैंने डीआई उठाई। अच्छा, ये चीज भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ है, ये वाला आर्ट की, अगर 4 डीआई है उसमें तो 4 में से मुझे कौन सी उठानी है। ओके, आर्ट ऑफ पिकिंग क्वेश्चन, पीओ में सिर्फ यही था मेरे लिए, आर्ट ऑफ पिकिंग क्वेश्चन। वो चीज मॉक्स लगाते लगाते ही सीखा है सब। मैं सर पहले डीआई पे आता हूँ। डीआई में मेरे साथ थोड़ा लोचा हो गया था। मैंने 3 महीने पढ़ाई कर ली और मुझे पता ही नहीं था कि डीआई भी आती एग्जाम में। मैं सिर्फ अरिथमेटिक और स्पीड में, फिर आपका ये वीडियो देखा था, मुझे याद है। उसमें आप पूरा पेपर समझा रहे थे कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का कैसा पेपर आता है, मेंस का क्या रहता है नोटिफिकेशन के टाइम पे, तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, अभी तो मैंने डीआई छुआ भी नहीं है। बट क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो गई थी स्पीड मैथ्स की और अरिथमेटिक की, तो डीआई में उतनी डिफिकल्टी नहीं आई। अच्छा, ठीक। और मेंस की जो डीआई है सर, मेरा मेरा मानना ये है कि मेंस में आप सिलेक्टिव बनाओ। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर अटेम्प्ट करता हूँ मैथ्स में, उससे ज्यादा करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल स्लोली और एक्यूरेसी के साथ। प्रीलिम्स में एक ही डीआई करता था, मैं अरिथमेटिक और स्पीड मैथ्स करता था। ओके। और मेंस में मैं फोकस करता था कि जितने पहले मिसलेनियस हो जाएं स्पीड मैथ्स वाले हमारे, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी, क्योंकि वो पहले से पढ़ी हुई है मैंने जेई के टाइम पे, सिस्टम वाले क्वेश्चन, तो हाँ। उसमें वो स्ट्रांग है मेरा। और ठीक। उसके बाद जो मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज आती है ना सर, वो मेंस में बहुत इजी रहती है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट्स में वो ध्यान लगा के वो पूरी सॉल्व करनी जल्दी जल्दी, जल्दी लेकिन है। मेंस में आपके पास बहुत सारा टाइम है और वो सीरीज कहीं ना कहीं इजी रहती है प्रीलिम्स के मुकाबले में। ठीक है। उसके बाद जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है 11th में, तो वो कर लेता था मैं। उसके बाद टीएसडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो कर लिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये मतलब जैसे मुझे, अरिथमेटिक के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, उन पे आपने थोड़ा और हाँ प्रैक्टिस की, उस पे आपने हाँ, लाइक काम कर लिया। डीआई डीआई का बता रहा हूँ। और ऐसे अगर हम अच्छा, ठीक है। अरिथमेटिक पे आए, यस जी, हाँ। हाँ मेंस डे, और हम अरिथमेटिक में आए, तो अरिथमेटिक को लोग एज अ होल पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं। होल नहीं, अपन को पूरा अलग नहीं करना है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है मेरा, टीएसडी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स मेरे बहुत स्ट्रांग है। अब मेरे से टाइम एंड वर्क नहीं होता था, तो मैं वो पूरा स्किप कर दिया। एसआईसीआई, मतलब एसआईसीआई मैंने बहुत पढ़ा, बट वो क्वेश्चन में जाके ना मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। ओके। ये मैंने देखा है कई बार। और ठीक। मैं घर में कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल कंडीशंस में तो मैं ब्लैंक नहीं होगा, मैं कर लूंगा। बट ठीक। अगर पेपर के टाइम पे मैंने देखा कि मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, तो मैंने सीआई एसआई स्किप कर दिया, मैंने टाइम एंड वर्क स्किप कर दिया, और मैंने पूरी मेहनत कर दी यहाँ पर शिफ्ट। तो ऐसे पूरा एज अ होल अरिथमेटिक को आप मत अलग करो। आप कुछ टॉपिक्स उठा लो और वो टॉपिक्स को कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे नहीं मैं सिर्फ स्पीड मैथ्स और डीआई कर लूंगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ अरिथमेटिक कर लूंगा तो भी नहीं होगा। पूरा आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है कि आप किस किस टॉपिक में स्ट्रांग हो, और फिर उसमें आप और स्ट्रांग हो। वीक को स्ट्रांग बनाना मेरे ख्याल से गलत है, स्ट्रांग को और स्ट्रांग बनाना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने स्ट्रांग को ज्यादा स्ट्रांग बनाया तो वह बेनिफिशियल हो सकता है, बट वीक को आपने स्ट्रांग बनाया तो हो सकता है आप गलती करते जाते। अनुषी, इंग्लिश का कैसा आपका रिलेशन था इंग्लिश से? लाइक अच्छी थी कि आपने ओवर टाइम अच्छा किया, और अगर किया तो लाइक क्या, कैसे किया मतलब? तो सर इंग्लिश, मेरा स्कूलिंग एंड मेरी ग्रेजुएशन वाज इन इंग्लिश बैकग्राउंड, तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रॉन्ग थी, और मेरा कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश बन गया था बैंकिंग एग्जाम्स के लिए।
ठीक है। तो मैं वहाँ स्कूल खोल लेती थी और बस मेरे को एक हैबिट डालनी थी, आरसी, आर्ट्स। रीडिंग हैबिट, हम्म लॉन्ग पैसेजेस। हम्म उसके लिए सर इंग्लिश न्यूज़पेपर लगवा लिया था, कुछ नहीं करना, सिर्फ आर्टिकल सेक्शंस पढ़ने हैं। वोकैबुलरी भी साथ में हो जाती थी, जो तो भी डेली वर्ड अंडरलाइन करने डेली हैं आप पढ़ते थे न्यूज़पेपर का आर्टिकल वगैरह, डेली पढ़ते थे, मतलब हैबिट लग गई? डेली। उससे दो बेनिफिट्स ये होते थे, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती थी। दूसरा ये कि जो भी करंट में टॉपिक्स, हॉट हाँ, टॉपिक्स चल रहे हैं, वो भी पता चल पता जाते चल थे। सकते थे, हाँ वही ना। जी। चलो बढ़िया। इंग्लिश का देखो यार, इंग्लिश का अब आपसे पूछना थोड़ा सा वो हो जाएगा क्योंकि आपकी इंग्लिश बचपन से स्ट्रांग है। लेकिन जी सर। एक चलो, मतलब आप ये समझो कि मान लो आपका एक छोटा भाई जो तैयारी करना है, देख रहा है वीडियो, जी सर। वो भाई गांव से, वो इसने जी इंग्लिश सर। मान लो का बैकग्राउंड ना रहा हो, क्या वो अपनी जी सर। इंग्लिश भी ला ला के खड़ा कर सकता है किसी एक मोड़ पे कि हाँ 50-60% भी स्कोर कर ले? मतलब क्या क्या करना चाहिए? सर एक होता है सर पैशन होना चाहिए। जैसे मेरी स्टार्टिंग से टीचर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, और वो एक बार जो मैंने आपको बताया ईगो हर्ट हुआ था, तो वो सारी चीजें भी थी, बट मेरा पैशन था कि मुझे कहीं ना कहीं इंग्लिश सही करनी है अपनी। ठीक है। तो उस पर मैंने काम किया, और इंग्लिश सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस लाओ कि आप सही बोल रहे हो। 90% ऑफ द टाइम जो लोग फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश में, वो गलत इंग्लिश बोल रहे होते हैं, और मैं अच्छा, वो पकड़ लेता हूँ, बट मैं मैं पॉइंट आउट सवाल नहीं आपसे करता। करूंगा। हमें मान लो कि जैसे कोई बच्चा है जिसको आती भी नहीं, उसको लिए बोलना भी बहुत हाँ। टफ टास्क है, तो मैं कह रहा हूँ हाँ एग्जामिनेशन निकालने के लिए क्या उसको बोलना आना चाहिए कि बोलने वाला पार्ट वो अभी रख सकता है, बाद में उस पर काम कर सकता है? सर, बोलना इसलिए आना, बोलने का मैं इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि सर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप जैसे अटक रहे हो इंग्लिश में, तो आप ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे रिटन एग्जाम में। लेकिन अगर आप एक बार सोच लो कि नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, मैं कर लूंगा, तो ओके। उससे कहीं ना कहीं एक हेल्प हो जाती है। और फिर जब आप धीरे धीरे ग्रामर पे आप अपना फोकस बढ़ाओगे और चीजें समझोगे, तो जब हम्म आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है इतने फ्लुएंसी के साथ, वो भी गलत इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी अप हो जाएगा। अब ओके, जीरो से स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एडिटोरियल क्लासेस होती हैं। मैं पर्सनली निमिषा मैम को फॉलो करता था। ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग से थोड़ी स्पीड अच्छी थी, तो मैं निमिषा मैम के जो एडिटोरियल था वो 2x पे लगाता था, और फिर उनके साथ साथ रीड करता था। अच्छा। हाँ। और इंग्लिश में हमेशा मेरे 5 मिनट पहले, 15 मिनट में मेरा पेपर हो जाता है इंग्लिश का। और अच्छा, मेंस भी 5 से 6 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो तुमने मैंने, और का फिर ये उसके करे कि एडिटोरियल पढ़े, हाँ ठीक है, और एडिटोरियल डेली आप पढ़ो, उसके बाद परफेक्शन क्लास होती है मैम की। उसमें ग्रामर। कोई इंग्लिश, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट है, हम्म उसमें आप क्या थ्योरी पढ़ोगे, क्या कुछ करोगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ओ, मैम की परफेक्शन क्लास होती थी 1 घंटे की, आप उसको रोज कर लो, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराती हैं। ठीक है। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए 11 आवर्स की वीडियो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल यूट्यूब पे फ्री में। ओके। उसको उसको मैंने कम से कम 20 से 30 बार पढ़ा हुआ है, वन 11 घंटे ट्वेंटी की रूल को वीडियो आप को। लोग देख लो, मतलब जितना मल्टीपल टाइम देख सकते हो। उसकी बुक थी, तो मैं बुक में मार्क कर लेता था, फिर उसके बाद जैसे मैंने एक लेसन देखा, फिर उसको बुक से रिवाइज किया, फिर एक लेसन देखा, फिर बुक से रिवाइज किया। हाँ हाँ। ऐसे करके 20-30 टाइम्स मैंने कंप्लीट कर लिया था उसको। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक चीज मुझे और बताओ, आपका मॉक्स में क्या था? मतलब मॉक्स में फ्रीक्वेंसी क्या थी, और मॉक कब लगाना चालू करते, सिलेबस के बाद, सिलेबस के साथ? लाइक हाउ यू यूज मॉक्स इन योर प्रिपरेशन, कैसे आपने किया? सब जब मेरा बिगिनर लेवल था, जब मेरा फर्स्ट ईयर था प्रॉपर पढ़ाई करके, तब मेरा पूरा फोकस था प्री पे। ठीक है। मेरा एक भी प्री नहीं निकाला था मैंने, तो मैंने प्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, हम्म फिर सेक्शनल्स लगाए, फिर सेक्शनल से फिर फुल लेंथ पे आई मैं। हम्म। फ्रीक्वेंसी ये थी सब कि सेक्शनल्स भी डेली लगाने हैं, हम्म। और 2 दिन में एक फुल लेंथ लगा लेती थी मैं, अच्छा। बैठने की हैबिट के लिए। ये प्री था। ओके। फिर प्री पूरा 1 साल प्री इतना स्ट्रांग हो गया था कि नेक्स्ट ईयर फिर जब मैंने सेकंड सेकंड। यही मंथ में, जनवरी फरवरी, जब टाइम था एग्जाम्स आने में, तब मैंने सब मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने मेरा मेंस बहुत स्ट्रांग बना लिया था। अच्छा। मतलब 3 महीने मैंने मेंस पढ़ाई करी थी पूरी, ओके। और सारे रीजनिंग के पजल सॉल्व करना, बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी डीआई सॉल्व करना। फिर जब जैसे नोटिफिकेशन आ गया है, डेट आ गई है, हम्म। आपके पास जैसे अप्रॉक्स 20 डेज है, हम्म। 20 डेज है, तो उसमें सब प्री के मॉक्स लगाना मैं स्टार्ट कर देती थी। ओके। 2 लगा लो, 3 लगा लो, एक दिन में? ऐसे किया कर, एक दिन में सर। हाँ, अच्छा। वैसे जैसे आखिरी के 10 दिन बचे हैं, हम्म। मुझे लग रहा है कि, तो मेंस पूरा छोड़ देती थी मैं आखिरी के 10 डेज में। मैं हाँ, फिर 3-3 मॉक्स भी लगाए हैं मैंने सर डेली। प्रीलिम्स के 10 दिन पहले? हाँ, प्रीलिम्स के। ओके, उससे स्पीड पे काफी इम्प्रूव होता। सेक्शनल मॉक्स भी लगाते थे, सिर्फ फुल लेंथ मॉक लगाते थे वैसे? सेक्शंस भी लगा लेती थी। अब जैसे मैंने फुल लेंथ लगाया, मुझे कहीं लग रहा है कि शायद पजल्स में मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, मैं डर रही हूँ, घबरा रही हूँ मैं, तो तो पजल मैं से उसकी सेक्शंस उठा लेती थी। ऐसे मैंने भी काफी किया, मैंने बताया वीडियो में कई बार
क्योंकि होता था ये चीज़ कि लाइक सब कुछ बढ़िया जा रहा है, फिर दिख रहा है पजल में स्पीड ही नहीं आ रही है, 2 पजल हो पा रही है, 3 पजल हो पा रही है। तो पजल के सेक्शनल लगा लो या फिर जो भी आपका वीक एरिया है, डेफिनेटली उसमें हेल्प होती है। डिफिकल्ट मॉक्स में मुझे समझ में आ जाता था कि एवरेज पेपर मेरा अच्छा चला जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट लेकिन मॉडल। कई बार आप डिफिकल्ट मॉक्स देता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका खराब दिन है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। मेरा एसबीआई प्री प्रीलिम्स नहीं निकला था 2023 में, 0.25 मार्क्स से रह गया था वो। ठीक है। और मैं पागल हो गया था कि पॉइंट रहता 4-5 नंबर से नहीं होता, 10 नंबर से नहीं होता, 0.25 नंबर से नहीं हुआ बहुत है। ऊपर है। तो हाँ, बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो प्रीलिम्स के मैं बहुत मॉक देता था, मैं मेंस के कोई मॉक नहीं देता था, ना मैं सेक्शनल देता था, ठीक ना है। मैं लॉन्ग फुल लेंथ मॉक देता था, क्योंकि मुझे बैठने की आदत थी जेई के टाइम से कि मैं 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाऊं। तो मेरा रीजन ये था। हम्म। और उसके बदले में मैं सोचता था कि मैं क्लास में क्यों ना समझ लूं क्वेश्चन को, क्योंकि मेंस में आपको ना पूरे 3 घंटे बैठ जाना है हम्म। ध्यान लगा के, और आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। हाँ। आपको ये नहीं करना है कि जल्दी 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 कंप्लीट करना है। हम्म। आपको वो 3 घंटे की ड्यूरेशन में मन लगा के अच्छे से पेपर देख लेना एक बार कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मैं अटेम्प्ट करूंगा। हम्म। तो आपका मेंस निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके बदले में क्वेश्चन, जैसे अब मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, आपकी चेकमेट चलती थी, तो मैं पूरा क्वेश्चन स्टडी करता था कि हम्म। चलो इसका ये हुआ, मैंने क्या सोचा, सर ने क्या आंसर बताया, किस सोल्यूशन कैसा रहा, सर की अप्रोच मेरे से कैसे डिफरेंट रही, मैं आगे क्या कर सकता हूँ उसको लेके। तो हम्म। ये पूरी चीज मैं फिगर आउट करता था। एनालाइज। क्योंकि मॉक का उतना रोल मेरे हिसाब से मेंस के लिए नहीं है। मेंस में आपको 3 घंटे बैठ के आप आराम से हम्म। 60 मार्क्स का अगर मैथ्स है तो उसमें से आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल सकते हो। भले ही आप 5 मिनट ले लो हाँ। और उसके बाद आप 40 मिनट्स में आप पूरा अपना कर लो क्वेश्चन। लेकिन बैठना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से मेंस के लिए। तो मैंने एक भी मॉक नहीं दिया मेंस का। एक चीज़ आप मुझे और बताओ अनुषी, जैसे एक होता है कि अपना रूटीन कैसे बनाते थे, या फिर बनाते थे या फिर रैंडम चलते थे, या फिर दिन का एक टू डू लिस्ट फिक्स होता था कि हाँ आज ये बनाना है, इतना अचीव करना है, या फिर कुछ ऐसा करते थे? सर मेरी डेली टारगेट्स रहते थे, और ओके। मतलब ऐसे मैंने कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया था कि सुबह 7 बजे उठना है, जल्दी उठना है, जल्दी करें। ऐसे। अगर मैं 10 बजे भी उठ रही हूँ हाँ। तो सर मेरा ये डिसाइडेड रहता था कि आज मुझे क्या करना है, अब वो चाहे मुझे रात के 2 बज जाए, बट मुझे आज के टारगेट्स करना कंप्लीट है। करने हैं। हाँ, ओके। तो वो मैं कैसे भी करूँ। तो ऐसे कितना रहता था। लाइक मतलब ऐसे मैं पूछूं कि कितने कितने टाइम्स आप वो टारगेट पूरे कर लेते थे? कभी कभी रहता होगा कि शायद आज नहीं हो पाते ऐसा होता था? कर लेती थी, तो फ्लो में चल रहे हैं एग्जाम, हम्म। कि प्री भी है आपका, फिर हम्म। कुछ टाइम बाद मेंस भी है, हम्म। फिर चल ही रहे हैं कुछ रीजन, हम्म। तो वो डेली टारगेट में मिस नहीं करती थी, वो मैं करती ही थी। ओके। चाहे मैं बोल रही हूँ सर, घूमने भी अगर जा रही हूँ, मुझे अगर कहीं घूमने भी जाना पड़ रहा है, हाँ। आई यूज टू मेक श्योर कि फिर मैं रात में बैठ के वो उस दिन के टारगेट्स तो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट कर। अच्छा। टाइम टेबल में पर्सनली फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो ओके। मैं मेरा क्या रहता था, मैं ना अपने आप को एक्सट्रीम पे पुश करने की कोशिश करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। हम्म। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो मैं टू डू लिस्ट ऐसी बनाता था जिसको मैं 100% कंप्लीट कर ही नहीं सकता किसी हाल में। मतलब मैं अगर आपको देख के बताऊं मेरी आइडियल टू टू डू डू लिस्ट लिस्ट, टाइप की, आइडियल मतलब बना लिया हाँ बिल्कुल। मतलब बिल्कुल आइडियल आइडियल केस कि आप कर ही नहीं सकते कंप्लीट, इतना ज्यादा लिख लेता था मैं। और ठीक आप है। रेड टिक देखो इसमें कितने कम रेड टिक हैं। कि आज ये डन डन, ये इतना हो गया, इतना हो गया। हाँ, तो अच्छा। मैं कोशिश करता था कि मैं उसको 70 to 80% एक्यूरेसी पे लेके जाऊं कि इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैंने उतना कंप्लीट कर लिया तो हम्म। मेरा दिन अच्छा गया है। और उसके ऊपर जितना वो मेरा बोनस। तो मैं हम्म। एक्सट्रीम पे लेके जाता था कि नहीं ये टारगेट है, इसके हिसाब से आपको करना है। और फिर वही चीज है ना कि सर चांद तक जाओगे तो तारे हाथ में आ जाएंगे, वो वाली बात है। तो मैं उसी में करता था कि बिल्कुल मैक्सिमम पे पुश करो और 70-80% पे आप जाके रेस्ट कर लो। तो तो मैं यार ऐसे टू डू ये लिस्ट बनाता किस था फेज में ये करना स्टार्ट किया था, कि स्टार्टिंग से आदत थी? स्टार्टिंग से। सर मैंने पूरा पहले प्लान किया था कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे क्या करूंगा, हम्म। उसके बाद आगे बढ़ा। मैंने पहले पूरे टीचर्स रिसर्च करे, उसके हम्म। बाद आगे बढ़ा। ठीक है। तो मतलब ये समझ में आता है कि अगर आप स्टार्टिंग से सीरियस हो जाओ तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जी। बच जाता है ना, प्रिपरेशन का टाइम जो है जी ना, सर, जो बच्चों को 3 साल बहुत 4 साल बच लग जाता है। जाते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप सीरियस हो जाओ तो 1 साल 2 साल में ही कर सकते हैं। अच्छा, इसी चीज़ से एक मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि जैसे पूरी जो प्रिपरेशन की जर्नी, मैं 2 साल मान लो लेके चल रहा हूँ सब कुछ मान के, ठीक है? तो अगर 2 साल में मैं 2 साल के टाइम फ्रेम में आपको रखूँ, तो 2 साल का लाइक आपका कैसा था कि टोटल आइसोलेशन, या फिर मिक्स करके चलते थे, या फिर वही है कि मतलब एक टाइम काफ़ी सीरियस हो गए, जब बेस बन गया फिर नॉर्मल हो गए, कि किस तरीके से अपने आप को आप परसीव करते थे नहीं यार कि मुझे, या फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना घंटा आप डेली ऑन एन एवरेज देते थे कि मतलब हाँ यार इतना मुझे करना ही है, ऐसा कुछ? सर मेरा ऑन एन एवरेज मतलब
मेरा ये था कि हार्ड वर्क करना है बट करना। अलोंग विथ स्मार्ट वर्क। ओके। लोगों को लगते होंगे 10-12 घंटे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 10-12 घंटे मत पढ़ो, पर सब गधों जैसे आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, हाँ। एट द एंड अगर उसके कुछ वैल्यू नहीं निकल रही है। मेरा ये रहता था कि मैं भले दिन के 5 घंटे पढ़ रही हूँ, हाँ। बट मैं दिन के एंड में सेटिस्फाई होती थी कि मैंने कुछ वैल्यू क्रिएट करी है जो मैंने 5 घंटे पढ़े हैं, ओके। जो मैंने, और उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो ओके। ये सर रहता था। दूसरा अच्छा। सर, मेरी जर्नी मिक्स रही है, ऐसा नहीं है कि मैं लग के बैठी हुई। आई यूज टू मेक श्योर, अच्छा वन थिंग वाज वेरी बिग पार्ट, कि चाहे मेरे मीन्स चल रहे हो, चाहे फ्री हो, कुछ भी हो, इवनिंग वॉक पे जाया करती थी मैं सर, अच्छा। 1 घंटे की। और गाने लगा लिए, हाँ। बस जा रहे हैं, या किसी फ्रेंड से बात कर ली, 1 घंटा जा रहे हैं खुली हवा में। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता था सर, माइंड रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश रिफ्रेश करने के हाँ, लिए। ठीक ठीक। चले जाते थे। अच्छा, ये अच्छा करते थे। वैलिडिटी सर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सब इमोशनल जर्नी थी, पूरी इमोशनल ब्रेकडाउन वाली जर्नी थी। सेल्फ डाउट्स भी बहुत हो रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं, फ्रेंड्स भी पूछ रहे हैं क्या चल रहा है वगैरह सब, सारी मिक्स रही है जर्नी तो पूरी। मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही थी इमोशनल ब्रेकडाउन और लो फेजेस। सर ऐसा हो रहा था कि रोना आ रहा है, रो रहे हैं 1 घंटा, चलो रो लो 1 घंटा, बट फिर से चुप हो जाओ क्योंकि पढ़ने पढ़ना बैठना है है दोबारा। ज्यादा रोने। वेस्ट करोगे रोने में भी, ब्रेकडाउन में भी। तो मतलब टाइम भी नहीं मिलता था रोने का कि यार चलो खुल के रो नहीं सकते क्योंकि पढ़ना है। हाँ हाँ सर, ऐसा हो जाता था। यार। सर रिलेटिव, फैमिली, इवन फैमिली, घर वाले एक टाइम बाद ये बोलने लगे थे कि प्राइवेट ज्वाइन कर लो, बट फिर आपकी एक रील थी जो मेरे जहन में है, पढ़ाई नहीं होती है सर, सॉल्व नहीं हो रहे, नींद आ जाती है सर, और कोई ऑप्शन है, हाँ। और कोई ऑप्शन है मेरे पास, बताओ आप। और हाँ, वो सर रील ऐसे जहन में बैठ गई थी ना मेरी, मैं खुद को बार बार यही बोलती थी, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सही बात। यही करना है मुझे, हम्म, पसंद आके रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है मैंने बोली थी। मुझे लगता है मुझे फील हुआ था यार, क्योंकि मेरे टाइम भी ये चीज़ फील हो गई थी कि क्या ऑप्शन क्या है, लाइक यही चीज़ अभी है, तो ये हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, इसी से ही सब कुछ करना है जो करना है, और कुछ था नहीं हाथ में। बच्चों के पास मुझे लगता है ना कि आप बताना कैसा इसमें क्या आपका पर्सपेक्टिव है, कि मुझे लगता है बच्चे के पास जब ये फील आ जाए ना कि यार देखो अपने पास कुछ और है नहीं, यही करना है, तो फिर ना उसको फिर वो बार बार मोटिवेशन या फिर वो कुछ सीख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही घूम फिर के दिमाग ले आएगा उसको। वो टाइम वेस्ट कर रहा होगा, दिमाग कहेगा चलो भाई पढ़ना है, रो रहे होगे, हंस रहे होगे, घूमने जाओगे, खाना पीना खाओ, कुछ भी करोगे ना, कहीं भी तुम अगर लिटिल टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो दिमाग अलर्ट कर देगा कि भाई क्या कर रहा है, टाइम हो गया यार, कितना टाइम वेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन ज्यादा आपके लिए वैलिड नहीं होगा, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए हो सकता है। आपका लास्ट ईयर जो फेलियर था वो तो चलो टेक्निकल एरर था कि नहीं हो पाया, जी सर। लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए जैसे आपको फिर आपका वही पर्सपेक्टिव, आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप खुद सोचो जी जैसे सर। मान लो कि बच्चा है लास्ट ईयर सर किसी मैं वजह समझ सकता हूँ कि से मेरा NISCL का नहीं हुआ ना सर अभी। एनआईसी जैसे हुआ था, और नेक्स्ट ईयर मान लो आपका होता है, उसमें कुछ जी सर। चेंज उसमें लाएंगे हम लोग, क्या चीज हम लोग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज, वो तो हमको पता ही है कि अरिथमेटिक में कमी है, पजल्स में स्पीड नहीं है, जी ये सर। वो। उसके अलावा ये जो पर्सपेक्टिव थिंग माइंडसेट कुछ चेंज करना पड़ता है क्या? सर सबसे पहले तो ब्रेक लेना चाहिए, कम से कम हम्म, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने का, जितना आपको लंबा ब्रेक लेना, मैक्सिमम 1 मंथ का। आप हाँ। ब्रेक ले लो, आप फ्रेश हो जाओ, बिल्कुल आपका मूड सही हो जाना चाहिए, आपको फेलियर से निकलना है। कुछ भी हाँ। करके अगर आप फेलियर से नहीं निकले और हम्म। आपने प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर ली, तो फिर हम्म। दिक्कत होगी। तो हम्म। पहले आपको पूरा कंप्लीटली मूव ऑन करना है कि नहीं, हाँ चलो हो गया जो हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने भी सोच लिया था कि यार थोड़े दिन अपन बैठ के सेल्फ करते हैं, लेकिन उसके बाद नए से स्टार्ट करेंगे। समझ। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको देखना चाहिए कि मेरे मैंने हम क्या करते हैं, हमारी वीकनेस ढूंढने के लिए ना हम पेपर पे देखते हैं, कि पेपर के एनालिसिस करते हैं। हमको जब हम पेपर दे रहे हैं तभी समझ में जाता है कि यार मैंने ये टॉपिक स्किप कर दिया है, ये क्वेश्चन स्किप कर दिया है। वो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि चलो मैंने स्किप किया, क्यों स्किप किया। अगर हम्म। वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है फिर भी मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो क्यों स्किप कर दिया। हम्म। एनालिसिस से ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहिए कि पेपर करते समय आपका माइंडसेट कैसा रहा। हम्म। और पेपर करते समय मेरे पास एक ट्रिक थी कि मैं 5 सेकेंड्स इनहेल, 7 सेकेंड्स होल्ड और 9 सेकेंड एक्सहेल, ये हर पेपर के पहले करता था। तो क्या एक ओके। रश ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हम्म। ब्रेन में, तो उससे ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता था हर पेपर के पहले। ओके। हर पेपर के पहले मेरा रिचुअल था कि मुझे ये 3 टाइम करना है, उसके बाद मैं पेपर स्टार्ट करता था। तो ये सारी चीजें आपको विद टाइम पता चलती हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम्म। ऐसे। और मेरा एक लकी और पेन था, पॉइंट बड़ा अच्छा मैंने लगा सारे मुझे। मेंस
सारे मेंस उसी लकी पेन से दिए हैं, जो जो निकले हैं। जो नहीं अपनी दिए वो नहीं निकले। तो अपनी लकी रखनी चाहिए फिर, हाँ। हाँ। नहीं ठीक है। मतलब एक एक पेन ले लो जिस पेन से आपका पहला मेंस निकल जाए, उसी से आप बार बार देते रहो, चांसेस बढ़ जाते हैं निकलने के। ये सही है, ये सही है। नहीं, ये पॉइंट अच्छा लगा जो ब्रेक लेने वाला है, ये बड़ा सच में जी सर। कारगर है, क्योंकि पहले आपको सच में उससे मूव करना पड़ेगा, देन आप जी start। सर। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा अक्षर आपसे बात करके, क्योंकि इतना पर्सपेक्टिव इंटरव्यू में नहीं जानने को मिलता है, इंटरव्यू में ऐसा एस्पिरेंट जानने को मिलता है। और जी सर। बहुत अच्छा लगा बाकी। ज्वाइन करो, बढ़िया। बताओ जी सर। कैसा एक्सपीरियंस आपका होता है, शेयर वेयर करना हम लोग को, ठीक है। जी सर। अभी तो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत कंफर्ट रहता है। हाँ, अब वहां पे जाना है, ट्रेनिंग करना है, फिर अब काम चालू हो जाएगा। ट्रेनिंग आपने भी में तो एक्सपीरियंस किया होगा अपने हाँ, टाइम पे। ट्रेनिंग में थोड़ा वो लोग कंफर्टेबल कर देंगे तो हल्का हल्का आपको एक एक रोल वाली फील आने लगे कि हाँ यार, अभी ना मैं वो जी लड़का सर। नहीं हूँ, अभी ना वी हैव बिकम जी सर। ऑफिसर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाने लगेंगे उन लोग, कुछ ना कुछ जी काम हम सर। देंगे। तो हल्का हल्का होगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और स्टार्टिंग में ब्रांच में तो कुछ भी काम नहीं होता, मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही बैठे रहोगे। जी सर। हल्के हल्के आएगा तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो और जाएगा। सर इस बार एक चीज और थी, मैं बोल के आया था जब इंटरव्यू उन्होंने मुझे देने नहीं दिया था डॉक्यूमेंट के कारण, तो मैं उनसे बोल के आया था कि मैं अगले साल लौटूंगा और ऐसा लौटूंगा कि आप देखते रह जाओगे। मैं ओके। ये बोल के आया था उनको, वहां पे जो हेड थी उन मैम को भी बोला था, जिन सर ने मेरा रिजेक्ट किया था डॉक्यूमेंट उनको भी बोल के आया था। और फिर जब मैं इस बार गया हम्म। तो मैं उनको बोल के आया था कि सर देखिए मैं वापस आ गया वही और लोग मुझे मिल। अभी मार्क्स, हाँ वही लोग मिले, वही लोग थे सेम सेंटर पे। मैं बोला कि देखिए मैं आपको बोला था मैं लौट के आया हूँ, मैंने ये भी बोला कि मुझे अभी मार्क्स तो पता नहीं है मेरे, बट मुझे डेफिनेटली इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने के लिए। और फिर जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे ऐसा कि एवरेज से भी कम मार्क्स अगर मुझे मिलते बिलो एवरेज तो भी मेरा निकल जाता। मिल इतनी जाए। लीड थी मेरी मेंस में। कितने तो दिए वो थे बदला लेना है। इंटरव्यू में, कितने हाँ। दिए थे लोग इंटरव्यू में कितने? 70 मार्क्स मिले मुझे, 70। बढ़िया है, अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। हाँ। वो लंच टाइम हो गया था तो उन्होंने जल्दी जल्दी 5 मिनट में निपटाया, भगाया सबको, हम्म, सबको भगा रहे थे, वो दोपहर हो गई थी। अच्छा। इसीलिए ये जो तो लंच उसमें टाइम था, किस्मत भी रहती है सर। इंटरव्यू इंटरव्यू में बहुत किस्मत रहती है। लंच टाइम के पास अगर आपका इंटरव्यू आया तो वो जल्दी जल्दी निपटा के भगा लंच देते हैं टाइम के आपको। आसपास आया, और मेरा एक वैसे हुआ था कि जब एंड के टाइम आया, 6-7 बज जाते हैं ना, हाँ। फिर हाँ लोग दोनों जल्दीबाजी टाइम पे। होती है। तो हाँ। ये दो टाइम पे, और सुबह सुबह अगर आपका फ्रेश में है फिर तो भाई आराम से हम लोग ग्रिल करते हैं, हम लोग के पास हाँ। टाइम रहता है स्टार्टिंग में। जी लेकिन सर। दोपहर में टाइम रहता नहीं, लंच का रहता है, और रात में भी वही 7-8 जब बजता है तो प्रेशर हो जाता है। हाँ। ये मैं जी नोटिस किया है, ऐसा होता है। चलो अक्षर, फिर बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं जी आपसे सर। कभी मुझे मुलाकात। भी आपसे बात करनी थी सर, 1 साल बाद बात हुई हमारी। हाँ यार, क्लासेस बाबा। में तो होती रहती थी बट ऐसे वन ऑन वन क्लासेस बहुत में टाइम बाद कमेंट्स बात पे, हुई। हाँ वही ना, बैठ के जब इतनी चीज आज जाना, मुझे इतना तो पता भी नहीं हाँ। इसके बारे में। तो फिर ठीक जी है। सर। और ये वीडियो अगर जाए तो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी, जी सर। ठीक है, उनको बहुत जी मोटिवेट सर। करेगा। और और सर आप। मैं यही बोलूंगा कि सर सारे बच्चे एवरेज होते हैं, कोई टॉपर नहीं होता, कोई बिलो एवरेज नहीं होता। आप बस मेहनत करो और इतनी मेहनत करो कि आप सेटिस्फाइड रहो रात में। हम्म। मतलब नींद आ जानी चाहिए पढ़ते पढ़ते कि चलो अब हो गया है, अब थक गया हूँ मैं, अब हम्म। सीधे सोना है, और बेड पे जैसे ही आप जाओ 5 मिनट में सो जाओ। नींद इतना आ- थक जाना चाहिए आपको। पढ़ाई से। आप पढ़ाई से दिन भर पढ़ते पढ़ते, और मना करना सीखो। अच्छा। दोस्त हैं, घर वाले हैं, सारे लोग हैं, सब बोलेंगे। आज उनको बुरा लगेगा कल, लेकिन जब आपका पेपर निकल जाएगा तो मैंने चेहरे हम्म। देखे हैं, मेरे रिलेटिव्स के सबके चेहरे देखे हैं। जिन हाँ। लोगों ने मुझे कभी गले नहीं लगाया तो उन्होंने मुझे आके गले लगाया। वो मुझे साहब साहब बोल रहे हैं। मुझे उतना नहीं है कि मैं ये बन गया वो बन गया हूँ, हाँ, बट मुझसे ज्यादा खुश वो हैं। तो वो अगर है। आप आज ना कह दोगे और कल आप करके दिखा दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पल भर की खुशी है अभी वाली, हम्म। लेकिन बाद वाली खुशी तो लाइफ टाइम की रहती है। अच्छी बात है, सही बात इसी। है। ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। जी सर। चलिए फिर आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, एंड टेक केयर, एंड आई विश यू जी सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर लाइफ। जी अभी सर। आपकी दूसरी लाइफ स्टार्ट हो रही है, अलग करियर है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से करिए। जी सर। ऑल द बेस्ट, ठीक है। जी टेक सर। केयर जी सर, सर। बाय बाय, अपना ख्याल ओके। रखिए। पापा मेरे को जी। सलाम बोलिएगा, नमस्ते बोलिएगा आंटी को, ठीक जी है। सर। जी सर। ठीक है। जी सर। जय सिया राम सर। जय सिया राम।